हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अजारा वोटल गार्ड प्लांट के बारे में कि आप अपने अजारा वोटल गार्ड प्लांट से ज़्यादा फल फूल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब इंडिया बेस्ट गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो अजारा वोटल गार्ड प्लांट है, इस पर फल आए हुए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लग रहा है। ग्रोथ करने के साथ साथ जैसे ही हमारी ब्रांच ग्रोथ कर रही हैं, उसमें काफ़ी मात्रा में फल और फूल आए हुए हैं। दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में वोटल गार्ड प्लांट उगाए हुए हैं और इन पर फल फूल आने के बहुत ही कम चांस हैं, तो उसके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं जिन्हें डालने से आपका अजारा वोटल गार्ड प्लांट है वो बहुत ही कम समय में फल और फूलों से लद जाएगा और आपके अजारा वोटल गार्ड प्लांट पर कोई रोग की समस्या है और पत्ते पीले पड़ने लग रहे हैं और फल सूख कर मरने लग रहे हैं, तो उसके लिए भी जो फर्टिलाइज़र यूज करेंगे वो सब चीज़ों को रोकने का काम करेगा। तो दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो अजारा वोटल गार्ड प्लांट है, इस पर काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग चल रही है और अच्छी तरीके से ग्रीन एवं हेल्थी बना हुआ है। मैंने इस अपने प्लांट को ज़मीन में लगाया हुआ है और दोस्तों, इस फर्टिलाइज़रों का प्रयोग किया है जिन्हें डालने से हमारे वोटल गार्ड प्लांट की जैसे ही ग्रोथ चलती जा रही है, उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में फल और फूल बने हुए हैं। जैसा कि दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि अजारा वोटल गार्ड प्लांट की स्थिति जो है वो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई है। और यहाँ पर आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो वोटल गार्ड प्लांट है वो काफ़ी ग्रीन एवं हेल्थी होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी तरीके से और फास्ट तरीके से ग्रोथ करने लग रहा है और फल और फूलों से लदा हुआ है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने पौधे की केयर कैसे करनी है और कितने समय के बीच बीच करनी है और कितनी वाटरिंग करनी है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं केयर के बारे में। तो दोस्तों, अपने पौधे की हमें महीने में 2 या 3 बार गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि गुड़ाई करने से होता क्या है कि हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो फैलने लगती हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से पौधा है वो फास्ट तरीके से ग्रोथ भी करने लगता है। तो दोस्तों, हमारे पौधे में जो नराई गुड़ाई करने से उपजाऊ घास होती है वो कट जाती है और उर्वरक शक्ति हमारे पौधे को ही मिलती है, ना कि उपजाऊ घास को। तो दोस्तों, अपने पौधे में हमें वाटरिंग उतनी करनी है कि हमारे पौधे को सिर्फ नमी मिल सके, क्योंकि हमारे वोटल गार्ड प्लांट हो या कोई सा प्लांट हो तो उसको ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ओवर वाटरिंग तो हमें उस समय पर बिल्कुल नहीं करनी है कि जिस समय पर हमारा प्लांट फ्लावरिंग के चांसों पर हो, क्योंकि फ्लावरिंग हो रही हो तो हमारे पौधे पर जो फूल होते हैं वो ओवर वाटरिंग करने से झड़ जाते हैं। यदि फूल ही झड़ जाएंगे तो फलों में कन्वर्ट कैसे हो पाएंगे। तो दोस्तों, हमारे जो फूल होते हैं वो झड़ने लगते हैं और ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो भी गलने लगती हैं। यदि रूट्सों में ज़्यादा नमी बनी रहेगी तो हमारा पौधा गलकर भी मर सकता है। तो दोस्तों, वाटरिंग उतनी करनी है कि जिसमें हमारी सॉइल में नमी बन सके। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसे डालने से हमारा अजारा वोटल गार्ड प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करने लगे और फल फूलों से लद जाए। तो जैसा कि दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक लोटा लिया हुआ है और इस लोटे में कम से कम आधे लीटर पानी लिया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पौधे के लिए ही फर्टिलाइज़र बना करके तैयार करूँगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं उस चीज़ के बारे में कि वो कौन सी चीज़ है। तो दोस्तों, आप जो सामने देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर लहसुन लिया हुआ है, क्योंकि लहसुन हमारे पौधे पर ज़्यादा फल और फूल बनाए रखने का काम भी करेगा और हमारे पौधे पर जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उनको भी नष्ट करने का काम करेगा, क्योंकि जो हमारे प्लांट पर कीड़े लग जाते हैं वो फलों को सूखने का रोग उत्पन्न करते हैं और हमारे जो फूल होते हैं उन्हें भी जड़ा गिरा देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस लहसुन को फर्टिलाइज़र बनाकर डाल देना है ताकि हमारे पौधे पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर लहसुन को छील करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर आप सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने हाथ की सहायता से यहाँ पर इसे मसल कर तैयार कर दिया है, यानी रगड़ के तैयार कर लिया है, ताकि आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि इसे रगड़ने के बाद हमको करना क्या है कि इस आधे लीटर पानी में ही डाल देना है। जैसा कि दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो लहसुन था वो पिस कर के तैयार हो चुका है, यानी मैंने यहाँ पर इसे मिसल कर तैयार कर दिया है ताकि हमारे लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बन जाए। तो दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने इस लहसुन को पानी में ही डाल दिया है
तो फ्रेंड्स अब हमको इस लहसुन को डाले हुए पानी को अब कहीं पर कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि हमारे लिए ये लहसुन का पानी है वो घुल मिल करके तैयार हो जाए और हमारे लिए एक ऐसा फर्टिलाइज़र बने जिसे डालने से हमारा हजारा बोटल गार्ड प्लांट है वो रोग से मुक्त हो जाए और फल फूलों से लद जाए। तो जैसा कि दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने यहाँ पर घोल करके तैयार कर लिया है और हमारे लिए फर्टिलाइज़र बन गया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने पौधे की गुड़ाई के बारे में कि गुड़ाई कैसे करनी है और कितनी गहराई में करनी है। तो दोस्तों हमें अपने पौधे की 1 से 1.5 इंच की गहराई में ही गुड़ाई करनी है, क्योंकि ज़्यादा की गहराई में गुड़ाई की तो हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो कट जाएंगी। यदि पौधे की रूट्स ही कट जाएंगी तो हमारा प्लांट सूख कर मर जाएगा। तो दोस्तों 1 से 1.5 इंच की गहराई में ही गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसको लेकर हमें अपने प्लांट की रूट्सों में डाल देना है। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को डालने से हमारे प्लांट की रूट्सों में जो उर्वरक शक्ति होती है वो बढ़ने लगेगी और सॉइल में नमी बनेगी, तो हमारा प्लांट फास्ट तरीके से ग्रोथ करने लगेगा और बहुत ही कम समय में फलों से लद जाएगा और काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रीन एवं हेल्थी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने भी एक बार ऐसा काम कर लिया तो आपको कभी भी बाजार से फल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज की वीडियो अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए आएँ तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी नए नेटवर्क के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल। जब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।